परफ्यूम कैप कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए एक सिलेंडर लेना है, डब्ल्यू प्रेस करके ऊपर रखना है, कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे आ जाओ, सब डिविजन्स कर दो 30 एंड हाइट में सेगमेंट्स कर दो 10। ये हो जाने के बाद टॉप व्यू में जाना है, राइट क्लिक करके फेसेस में जाके ये सारे फेसेस डिलीट कर देना है। एजेस में सारे एजेस को सिलेक्ट कर लो, क्रिएट में जाके इसका एक सेट बना लो, क्विक सिलेक्ट सेट, और सेट को नेम दे दो सेट। राइट क्लिक करके फेसेस मोड में जाना है, सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं। फेसेस सिलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके पोक फेस करना है। राइट क्लिक करके अगेन एजेस मोड में जाना है, सिलेक्ट में जाके क्विक सिलेक्ट सेट में जाके सेट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हुए फेसेस को एजेस को डिलीट कर देना है। एजेस को डिलीट कर देने के बाद अगेन राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करना है। कीप फेसेस टुगेदर ऑफ कर दो, ऑफसेट में इसको ऑफसेट दे दो इस तरह से। ऑफसेट देने के बाद राइट क्लिक करना है, वर्टेक्स मोड में जाके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करो और इनको शिफ्ट राइट क्लिक करके मर्ज वर्टेक्स के अंदर मर्ज वर्टेक्स कर देना है। मर्ज वर्टेक्स कर देने के बाद बाकी जो बचे हुए वर्टेक्स है इनको भी सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे और इनको भी मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मर्ज नहीं हुआ है, तो इनको इस तरह से मर्ज करना होगा फिर से। राइट क्लिक करके एजेस मोड में जाना है, सारे एजेस सिलेक्ट करने हैं, एजेस सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है बेवल के लिए। बेवल करने के बाद सेगमेंट में एक सेगमेंट ऐड करनी है, 2 लिख दो वहाँ पे। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। राइट क्लिक करके एज मोड में जाना है, एज मोड में जाके ये सारा एजेस को सिलेक्ट कर लिए, 1 प्रेस करके हार्ड इसमें ही देख रहे हैं हम लोग, कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस कर देने के बाद ये सारे एजेस को एक्सट्रूड करके हमें अंदर की तरफ लाना है। एक्सट्रूड कर लो, एक्सट्रूड करने के बाद आर प्रेस करना है और इसको नॉर्मली स्केल करते हुए लिटिल बिट अंदर की तरफ ले लो इस तरह से। अंदर हमें अप्रोक्स इतना इतना ले लेना है इसको, और उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्कुलराइज कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमें इसको सर्कुलराइज करना है। शिफ्ट राइट क्लिक सर्कुलराइज कंपोनेंट, ताकि एजेस का जो डिस्टेंस है ये प्रॉपर दिखाई दे। और यहाँ पे एजेस को थोड़ा सा टर्न करना होगा, तो ट्विस्ट पे क्लिक करके इस तरह से उसको ट्विस्ट दे सकते हो ताकि ये प्रॉपरली दिखाई दे। इस तरह से ट्विस्ट लाने के बाद अभी हमें फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाना है एंड कंट्रोल ई प्रेस करके फिर से एक बार एक्सट्रूड करके इस तरह से लेना है। ये हो जाने के बाद कंट्रोल प्लस ई फिर से प्रेस करना है और अभी ऊपर की तरफ ले सकते हैं इसको इस तरह से, एंड कंट्रोल ई प्रेस करके दोबारा अंदर की तरफ लेना है एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे आप फिल होल्ड कर सकते हो। फिल होल्ड कर देने के बाद फेस को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक करके पोक फेस करना है। पोक फेस करने के बाद यहाँ पे एक एक एजेस डिलीट कर दो, एज मोड में आ जाओ और एक एक एज सिलेक्ट करके डिलीट कर दो ताकि टोपोलॉजी क्लियर हो जाए इसकी। तो एक एज छोड़ के एक एज को इस तरह से सिलेक्शन करना है हमें।
ये सब सिलेक्ट हो जाने के बाद डिलीट कर दिया और 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आ रहा है इसका। अभी यहाँ पे हमें राइट क्लिक करके फिर से एजेस मोड में जाना है और ये एज को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। होल्डिंग शिफ्ट ये एज को भी डबल क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन करो। कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल देना है। बेवल देने के बाद इसका बेवल अमाउंट जो है ये सॉरी हमने यहाँ पे बेवल दिया है ना, सिर्फ इस वाले एज को बेवल देंगे। कंट्रोल बी और इसका बेवल रखेंगे इतना जिसके अंदर एक एज ऐड कर दिया। अभी ये एज को सिलेक्ट करो, सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस करके इस एज को बेवल दो और अभी यहाँ पे ये जो दो एजेस दिख रहे हैं इनको दोबारा बेवल दे के आपको करना है कम इस तरह से और यहाँ पे एक एज ऐड कर दो इस तरह से। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, अभी इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये हो जाने के बाद नीचे की तरफ बॉटल को क्रिएट करना है, तो नीचे की तरफ करने के लिए राइट क्लिक एज मोड में आ जाओ और दोबारा ये एज को सिलेक्ट करो। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसको भी एक्सट्रूड करना है एंड आर प्रेस करके इसको करना है स्केल। स्केल डाउन कर देने के बाद इस तरह से स्केल डाउन कर लो यहाँ तक और शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे भी हमें सर्कुलराइज करना है। सर्कुलराइज करने के बाद इसका ऑफ यहाँ पे ट्विस्ट है तो ट्विस्ट के वैल्यू को चेंज करो ताकि ये प्रॉपर दिखाई दे यहाँ पे इस तरह से। ये हो जाने के बाद दोबारा कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे और इसको एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ सिंपली इस तरह से स्ट्रेच करना है। अंदर लेने के बाद अभी हमें इतना ज़्यादा अंदर नहीं लेंगे, इसको इतना ही रखेंगे। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे अगेन एंड नीचे की तरफ लेना है, तो इस तरह से इसको यहाँ तक नीचे रख लिया और यहाँ पे हमें कुछ एजेस ऐड करना है, डिविजन्स, तो यहाँ पे डिविजन्स ऐड कर लिए इस तरह से। राइट क्लिक करके एज मोड में चले जाओ, यहाँ पे ये एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करना है, बेवल। बेवल देने के बाद यहाँ पे एक एज ऐड कर दो इस तरह से। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, अभी अगर आप 3 प्रेस करोगे तो ये शेप इस तरह से दिखाई देगा 3 प्रेस करने पे। नीचे की साइड में हमें इसका बाकी का पोर्शन क्रिएट करना है, तो इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ऊपर रखने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करो। बॉक्स क्रिएट करने के बाद आर प्रेस करना है एंड इसको स्केल अप करना है। यहाँ से स्केल करो एंड यहाँ से भी स्केल अप कर दो इस तरह से। स्केल करने के बाद इस तरह से कुछ देख सकते हैं इसको। यहाँ पे हमें एजेस ऐड करने हैं। एजेस ऐड करने के लिए यहाँ पे आके एजेस ऐड कर सकता है विड्थ, हाइट एंड डेप्थ के अंदर। इस तरह से एजेस ऐड कर लिए। राइट क्लिक करके एज मोड में चले जाओ, ये एज पे डबल क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करते हुए ये एज पे डबल क्लिक करो और इनको यहाँ पे रखना है। अगेन होल्डिंग शिफ्ट इन दोनों पे क्लिक करो एंड यहाँ से इसको यहाँ पे रख सकते हैं एंड इन दोनों को भी होल्डिंग शिफ्ट इस तरह से सिलेक्शन करो एंड यहाँ से यहाँ पे रख लो ताकि 3 प्रेस करने पे इस तरह का रिजल्ट आ जाए। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आके फिर से चेक कर लेते हैं ये प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ये शेप थोड़ा सा बाहर की तरफ है अभी तक तो W प्रेस करके इसको अंदर की तरफ ले सकते हैं इसके इस तरह से। और ये बॉटल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बिकॉज ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है कैप इसके। तो R प्रेस करेंगे, R प्रेस करके इस तरह से इसको लिटिल बिट स्केल अप कर दो। स्केल अप करने से अच्छा ये होगा कि राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जा सकता है। ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करके W प्रेस करो और इनको मूव कर लो, यहाँ पे रखो। W प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में आके पूरे ऑब्जेक्ट को ही आप यहाँ पे रख सकते हो अभी इस तरह से। अभी हमें इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको एक्सट्रूड करते हुए अंदर की तरफ लेना है। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके इसको अंदर की तरफ लेना है। तो अंदर की तरफ लेने के लिए यहाँ से इसको इस तरह से अंदर की तरफ लिया। अंदर की तरफ लेने के बाद अंदर इस तरह से एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। या तो अंदर की तरफ वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो या फिर बाहर की तरफ कर सकते हो इस तरह से, दोनों में से कहीं पे भी। अगर आप एक्सरे करोगे, एक्सरे करने के बाद इस तरह से कुछ दिखना चाहिए अंदर और बाहर की तरफ। ये क्रिएट हो जाने के बाद इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेना होगा। W प्रेस करो एंड ऊपर की तरफ रख लो। अंदर वाले वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है। वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है एंड
इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट नहीं हो पा रहा है, ये दोनों एक ही है। तो राइट क्लिक करके फेसेस मोड में जाएंगे और अंदर से फेसेस सारे सिलेक्शन करना है। तो अंदर से फेसेस सिलेक्ट कर लो इस तरह से, होल्डिंग शिफ्ट में सारे फेसेस को इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे और यहाँ पे। ये सब फेसेस को सिलेक्ट करना है अंदर वाले, और शिफ्ट राइट क्लिक करके करना है डुप्लीकेट फेसेस। डुप्लीकेट फेस हो जाने के बाद डब्ल्यू प्रेस करो। अंदर हमें डुप्लीकेट फेस मिल चुका है, तो उनको सिलेक्ट करना है जो इसके अंदर दिखाई देंगे आप लोगों को। यहाँ पे ये वाले डुप्लीकेट फेसेस हैं, इनके अंदर हमें राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाना है। ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है और इनको रखना है नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ पे। राइट क्लिक एंड अगेन ऑब्जेक्ट मोड, ताकि दिखा सको कि परफ्यूम यहाँ तक फिल्ड है। सबको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा कुछ ही अभी। ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे एक पाइप क्रिएट करना है अंदर की तरफ, जो इस तरह से हो। तो क्रिएट में जाके ईवी कर्व टूल के अंदर ईपी कर्व या फिर सीवी कर्व के थ्रू हम बना सकते हैं, जो यहाँ से जाएगा इस तरह से स्ट्रेट, एंड देन यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से रख लिया। डब्ल्यू प्रेस करो। साइड व्यू में अगर जाओगे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स करने के बाद एक्सरे कर लो। यहाँ से कुछ वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इस तरह से बाजू में रख सकते हो, ताकि समझ में आए पाइप थोड़ा सा बेंड हुआ है। ऑब्जेक्ट मोड अगेन कर्व को सिलेक्ट करना है। कर्व को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे क्रिएट स्विप मेश पे क्लिक करना है। स्विप मेश पे करने के बाद यहाँ पे हमें इसका जो साइड्स है, साइड्स 8 रखने हैं और थिकनेस कम करना है। थिकनेस कम करने के बाद प्रेसिशियस में यहाँ पे इसके अंदर एजेस ऐड कर लो ताकि वो स्मूथ हो जाए, और इसको सिलेक्ट करना है कर्व एंड स्विप मेश। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर करो और कर्व को डिलीट कर दो। अभी हमें सिर्फ मटेरियल्स देना है अंदर की तरफ। मटेरियल्स देने के लिए हम जाएंगे हाइपर शेड के अंदर। हाइपर शेड के अंदर जाना है। यहाँ पे हमें मटेरियल्स क्रिएट करने हैं। आर्नोल्ड में जाएंगे। आर्नोल्ड में जाके यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट कर लिया। इसको मिडल माउस क्लिक करके इस ग्लास के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगेन हर एक एआई स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट कर लो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इस कैप के ऊपर। अभी हमें ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जो पाइप अंदर का, उसके ऊपर एक एआई स्टैंडर्ड सरफेस देना है। तो हर एक एआई स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करो। स्विप मैश मतलब जो पाइप है उसको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन, इस तरह से उसके ऊपर भी मटेरियल दे दिया। और अभी हमें अंदर वाला जो लिक्विड है उसको भी एक मटेरियल देना है। तो यहाँ पे हर एक स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करो और उसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके रखो असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन। इन दोनों को ही सिलेक्ट करके हम मिडल माउस क्लिक के साथ बाहर की तरफ लेके आ सकते हैं। और अभी ये क्यूब को सिलेक्ट करके मूव करोगे तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो इस तरह से। डिलीट करने के बाद यहाँ पे इस पैनल को भी क्लोज कर दो, क्योंकि सारे मटेरियल्स हमने क्रिएट कर दिए। अभी सिर्फ हमें एक स्काईडोम लाइट लेनी है ताकि देख सके। तो आर्नोल्ड में जाओ, लाइट्स के अंदर स्काईडोम लाइट क्रिएट कर लो। कलर के चेकर बॉक्स पे क्लिक करना है, फाइल सिलेक्ट करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है, एंड देन जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है HDR है वहाँ से सिलेक्ट कर लो। ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ एक सरफेस क्रिएट करो। R प्रेस करके इसको स्केल करेंगे इस तरह से। एक्सरे मोड को ऑफ कर सकते हैं। आर्नोल्ड में जाके इसको रेंडर करना है। रेंडर करके देखोगे तो कुछ इस तरह का रेंडर दिखाई देगा। रेंडर व्यू को छोटा कर लेता है, यहाँ पे रखना है रेंडर व्यू। रेजोल्यूशन हम चेंज कर लेते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे है 540, तो इसको हम रखेंगे फुल HD। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट में जाना है। प्रीसेट में हमें सिलेक्ट करना है गोल्ड रिप्लेस। गोल्ड रिप्लेस कर देने के बाद अभी हमें इस बॉटल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके रखना है। मटेरियल एट्रीब्यूट में जाना है। प्रीसेट में जाके इस यहाँ से ग्लास सिलेक्ट कर देना है। ये हो गया है ग्लास। अंदर की तरफ है यहाँ पे ये
परफ्यूम, तो इसके ऊपर भी हमें राइट क्लिक करके रखना है, देन मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाना है। यहाँ पे इसके अंदर हमें प्रीसेट्स में जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है वाटर, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, क्लियर वाटर कर सकते हो, रिप्लेस कर दिया उसको। इसका जो मटेरियल है ये वाला मटेरियल है, ओके। तो ये मटेरियल पे जाना है, ग्लास वाले पे ग्लास का ही मटेरियल रहना चाहिए, ग्लास, ये ग्लास है। और इसके मटेरियल ये है स्टैंडर्ड सरफेस 4, जिसके अंदर यहाँ पे क्लिक किया और इसको क्लियर वाटर कर दिया। यहाँ पे क्लियर वाटर कर देने के बाद अभी हमें यहाँ पे नीचे आना है एंड ट्रांसमिशन में इसको एक कलर दे देना है। कलर में मैं इसको यहाँ पे सियान कलर दे देता हूँ, और ट्रांसमिशन में इसका ट्रांसपेरेंसी लिटिल बिट कम कर सकता है इस तरह से। या फिर अगर ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो और कलर भी वाइट ही है इसका, तो ऊपर की तरफ जा सकता है और स्पेक्युलर में इसको कलर दे सकता है। अगर हम वेट थोड़ा सा भी कम करें तो यहाँ पे कलर आ जाता है। तो कौन सा कलर देना है, यहाँ पे आके भी बेस कलर हम दे सकते हैं। ऑरेंज अच्छा दिख रहा है, ऑरेंज कलर रख लेता है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी कलर्स में चेंजेस कर लो। यहाँ पे हम वाइट ही रखेंगे इस तरह से, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अभी हमें पाइप सिलेक्ट करना है, स्विप मेश, एंड देन यहाँ पे भी प्रीसेट अप्लाई कर दो। इसको ग्लास कर सकते हो ताकि ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। ग्लास ग्लास का मटेरियल इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे इस तरह से अंदर की तरफ। ये हो जाने के बाद एक कैमरा एंगल सेट कर लो ताकि उसको देख सको कैमरा के थ्रू। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस ऑन रखेंगे रेजोल्यूशन के, और उसको यहाँ पे सेट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके कैमरा क्रिएट कर लो। इस कैमरा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से इसको लॉक करना है, लॉक सिलेक्टेड। लॉक करने के बाद यहाँ पे हर एक शिफ्ट माया पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओ, और यहाँ पे हर एक HDRI क्रिएट करना है, आर्नोल्ड लाइट एंड स्काईडोम लाइट। हर एक स्काईडोम लाइट क्रिएट कर लो और R प्रेस करके इसको करना है स्केल डाउन। स्केल डाउन करने के बाद कंट्रोल ए, एंड इसके अंदर भी हर एक HDRI ऐड करेंगे। डाउनलोड्स में यहाँ पे एक HDRI ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह का कलरफुल एक HDRI है जो RGB टाइप लाइट्स इमिट कर रहा है बाजू से, वो लाइट्स इसके अंदर आएंगी। और हम कैमरा ये वाले कैमरा से देखने वाले हैं इसको। अभी ये लाइट मुझे यहाँ पे देखना नहीं है, सिर्फ इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है ये आना चाहिए। तो हमें HDRI को सिलेक्ट करते हुए इस वाले HDRI को सिलेक्ट करना है, और नीचे मिलेगा कैमरा, कैमरा को ऑफ कर दो ताकि वो दिखाई ना दे। और इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कम कर सकते हो 0.5, ताकि कम इंटेंसिटी से वो इफ़ेक्ट आए यहाँ पे। अभी इसको देखेंगे तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा।
रेजोल्यूशन चेंज करके अगर देखना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं 3840 इंटू 2160 प्लस हमें यहाँ पे करेक्शंस करने हैं। जैसे कि आप अगर पॉली सरफेस 1 को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो जो ऊपर का लिक्विड रहेगा ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक होल्डिंग एज लगाते हुए या फिर यही एज को, ये एज को ही आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसको ऊपर की तरफ रख सकते हो ताकि ये इतना ज़्यादा स्मूथनेस ना आए यहाँ पे। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ फिर से, ताकि 3 प्रेस करने पे ये इस तरह से दिखाई दे। अभी आप रेंडर व्यू में जा सकते हो और रेंडर करके देखोगे तो यहाँ पे ये स्टील इस तरह से स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से एक परफ्यूम की बॉटल आप क्रिएट कर सकते हो। ओके।